स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रही है, जिन्होंने भोगों से संयम किया है, दूसरों के हित के लिए कर्म किए हैं, जैसे प्याऊ लगवाना, तालाब, सड़कें, पाठशाला आदि बनवाना, तीर्थ, व्रत, दान आदि कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को सत्व गुण में स्थित कहा है। अब इन वृत्तियों की प्रधानता में यदि शरीर छूटता है तो वो स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। जिन मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता होती है, वे शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भोग, संग्रह, आराम, आसक्ति और ममता में लगे रहते हैं। जब इन कार्यों के चिंतन में शरीर का त्याग होता है तो मनुष्य पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेता है। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, ममता, आसक्ति के रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति जिन्होंने प्रमादवश आवश्यक कर्म किए नहीं, निरर्थक कर्म ही किए, आलस्य और नींद में पड़े रहे, दूसरों के अहित के बारे में ही सोचते रहे, जिन्होंने चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म ही किए हैं, उन्हें यहाँ तमोगुण में स्थित कहा गया है। इन गुणों की प्रधानता में शरीर छोड़ने वालों को अधोगति की प्राप्ति होती। अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि होने पर प्राणी मनुष्य लोक में जन्म लेता है 14.15, और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इसी मनुष्य लोक में आता है, ऐसा यहाँ कहा है। इन दोनों बातों से सिद्ध होता है कि इस मनुष्य लोक में सभी मनुष्य रजोगुणी ही होते हैं, परंतु मनुष्य यदि निश्चय कर ले तो वो कृष्ण की उपासना करके और भक्तों का संग करके गुणातीत भी हो सकता है। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो विचार कुशल ये जान लेता है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तन में गुण ही कारण हैं, अन्य कोई नहीं, वो स्वयं गुणों से पर है और गुणों का उस पर प्रभाव नहीं है, वो गुणों से निर्लिप्त रहकर मुझे ही प्राप्त होता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। विचार कुशल इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपने माने हुए संबंध को त्याग देता है। ध्यान देने की बात यह है कि इन गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है और प्रकृति के साथ स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है? जब साधक इन गुणों का अतिक्रमण कर देता है तो उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं, तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता।
इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। कृष्ण ने पहले सतोगुण की दो वृत्तियां बताई थीं, ज्ञान और प्रकाश। उनमें से केवल प्रकाश का ही नाम लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश निर्मलता नहीं आती, तब तक विवेक ज्ञान जागृत नहीं हो सकता, और प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के अंतर्गत ही लेना चाहिए। रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें राग दुखों का कारण है, गुणातीत में ये राग नहीं होता, इसलिए गुणातीत मनुष्य से निष्काम भाव पूर्वक क्रियाएं स्वतः ही होती हैं। इस क्रियाशीलता को कृष्ण ने प्रवृत्ति कहा है। मोह दो प्रकार का है, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना और व्यवहार में भूल होना। गुणातीत में विवेक तो होता ही है 4.35, परंतु व्यवहार में भूल तथा दोषी को निर्दोष मान लेना या निर्दोष को दोषी मान लेना, रस्सी में सांप दिख जाना आदि गुणातीत मनुष्य से भी हो सकती हैं। वृत्तियां एक समान किसी की नहीं रहती। तीनों प्रकार की वृत्तियां गुणातीत महापुरुषों के अंतःकरण में भी होती हैं, किंतु उसका उन वृत्तियों में राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आती हैं और चली जाती हैं।